अब बागेश्वर बाबा पर बहुत भरोसा बजे हमरा बाबू के अर्जी स्वीकार करी, हमरा के बुलाई जे हम वहाँ के लगे अपन दुख दर्द हम कही, हमारा अर्जी स्वीकार करी, हमरा बाबू के बुलाई, हम वहाँ पर भरोसा। रात दिन करे लायक हम पागल भई रहो तनी, भगवान पर भरोसा। अब आदमी पर भरोसा नहीं के भगवान पर भरोसा, ओकरे बाद में न्याय पर भरोसा बजे हमरा बाबू का न्याय मिलो। माँ का दिल बहुत प्यारा होता है और अपने बच्चे पे कुछ भी होता है तो एक शेरनी बन जाती है। तो यहाँ पे शेरनी बनने की तो जरूरत नहीं है, चाहे शेरनी की बात नहीं, यहाँ पे है कि कैसे भी हमारा बच्चा, हमारा बड़ा बेटा, चाहे हमारा आंखों का तारा मेरे पास आ जाए। पूरा आशीर्वाद, सहयोग और तन मन और धन से पूरी तरह से हम और हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो परिषद है, हमारे जो भक्त हैं, सबका मैं आह्वान करूंगा कि खुल करके मनीष कश्यप का साथ दीजिए। इस देश में लोकतंत्र सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब लोग नहीं जा सकते। आज दिल रो रहा है, दिल रो रहा है अंदर से उस मनीष कश्यप के लिए। यह सिस्टम आज मनीष कश्यप के साथ गलत कर रहा है। खुशियां मनाने वालों, तुम्हारे साथ भी यह सिस्टम गलत करेगा। मनीष की मुश्किलें ऐसी बढ़ गई कि उनके फैंस के लिए मनीष का जेल से बाहर आना लंबा इंतजार बनकर रह गया। मनीष का परिवार बेहद परेशान है। आपको बताएंगे कि मनीष की मां ने बताया है कि अब उन्हें किस पर है भरोसा। मनीष की मां ने रोते हुए बेटे की रिहाई के लिए किससे लगाई अर्जी, बताऊंगी आपको सब कुछ। बाबा बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब पटना आ चुके हैं। क्या बागेश्वर धाम वाले बाबा मनीष कश्यप को जेल से बाहर लाएंगे? बताएंगे आपको मनीष कश्यप और बागेश्वर धाम वाले बाबा की दोस्ती कैसी है, क्या ये दोस्ती रंग लाएगी? मनीष कश्यप के समर्थन में स्वामी आनंद स्वरूप ने कह दी ऐसी बात जिससे लगता है क्या आंदोलन की आंधी तो नहीं लाएंगे स्वामी जी। बताऊंगी आपको सब कुछ, करिए थोड़ा सा इंतजार, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बताऊंगी आपको पूरी इनसाइड स्टोरी। तो चलिए चलते हैं आज के सफर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात है, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप सभी तो हैं जो हमारे हौसले को उड़ान देते हैं और तभी हम हर रोज कुछ नया और अच्छा दिखाने की कोशिश में लगातार लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ने के बाद अब उनके समर्थक सकते में हैं। उन्हें इस बात से बेचैनी हो रही है कि आखिर अब मनीष को जेल से बाहर लाने का रास्ता बचा है या नहीं। मनीष की मां अपने जिगर के टुकड़े के दीदार के लिए तड़प रही है, सबसे गुहार लगा रही है। हाँ, एक बाबा हैं जिनकी चर्चा बिहार में सुर्खियां बनी हुई हैं और वो हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा। बाबा पटना पहुंच चुके हैं। बाबा का बिहार में जोरदार स्वागत हुआ। बाबा के समर्थक और मनीष के समर्थक बाबा के आने से बेहद खुश हैं। बाबा और मनीष कश्यप की दोस्ती पुरानी है और यही वजह है कि बाबा के आने के बाद मनीष के समर्थक और मनीष की मां को लग रहा है कि उनके बेटे को बाबा जेल से बाहर निकाल लेंगे। मनीष की मां ने बाबा से अपने बेटे मनीष के लिए अर्जी लगाई है। पहले आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि बाबा और मनीष कश्यप की दोस्ती कैसी थी। शादी कब करने वाले हैं? बहुत जल्दी। आप कोट सिलवा करके रखिएगा और शादी में आपको ठुमका भी लगाना है। मनीष कश्यप नाचेगा। तुम्हारी शादी में हम भी आशीर्वाद देंगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि तुम्हारी माता जी भी बहुत अर्जी लगा रही हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली पार्टी, उसका निशान मुगदर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर एवरीवन। चलिए अब आपको दिखाते हैं मनीष की मां ने बाबा के लिए क्या कहा और उनसे मनीष की मां को कितनी उम्मीदें हैं। बहुत हम भरोसा करेनी। अब बागेश्वर बाबा के हम वीडियो हमेशा देखिनी, हमरा बहुत मने भरोसा रहेला। अब तो सब मने क के हार चुकल बनी। अब उहें के लगे हम अर्जी लगाओ तनी, अर्जी के हमरा स्वीकार करी। आ जौन दिल में बात बा, जौन हमरा दिल पर बीतता अपना बेटा के लिए, तो वहाँ के लगे हम जाए के चाहतनी। वहाँ से हम अपना दिल के बात कहीं कि तो अर्जी में क्या कुछ आप अर्जी लगाना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री जी से? अपना मनीष कश्यप के लिए, उनके लिए कि जी हाँ, अब तो रुपया पैसा के सब जौन रहे तो हमार मने बहुत ज़्यादा लागल। खैर बेटा ले बढ़ के तो पैसा नहीं है,
लेकिन अब भगवान पर हमरा भरोसा बा, जो भगवाने न्याय करे हैं। बगेश्वर बाबा पर भरोसा बा, जे वहाँ के लगे जाके हम अपन दिल के बात रखे कि जे हमरा न्याय मिलो, हमार बाबू हमरा लगे आवस। मनीष की मां मनीष के लिए रो पड़ी और बताया कि मनीष बहुत धार्मिक है, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मनीष की मां ने यह भी बताया कि कैसे वो मनीष के लिए व्रत रख रही हैं। मनीष की मां का कहना है कि उन्हें अब न्याय और बाबा बागेश्वर पर पूरा भरोसा है, लेकिन किसी इंसान पर नहीं है। 4 दिन 5 दिन व्रत एक सूर्य को रहतानी, 4 दिन 5 दिन के बाद व्रत रहतानी। वो हम चाहत नहीं कि जे कबो हमरा मन खाइयो, बेटा के चलते सब पागल हो गए। आप रोइए मत। बेटा के कोई नाम धरता तो बुझाता जे हमर दिल में दहल जाता। रात दिन घरे लग हम पागल भई रहता नहीं। भगवान पर भरोसा, अब आदमी पर भरोसा नहीं के भगवान पर भरोसा बा। ओकरा बाद में न्याय पर भरोसा बा, जे हमरा बाबू का न्याय मिलो। अब बागेश्वर बाबा पर बहुत भरोसा बा, जे हमरा बाबू के अर्जी स्वीकार करी, हमरा के बुलाई, जे हम वहाँ के लगे अपन दुख दर्द हम कही, हमारा अर्जी स्वीकार करी, हमरा बाबू के बुलाई, हम उहे पर भरोसा बा। मनीष के भाई और मां बाबा से मिलने के लिए, यानी बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए पटना जाएंगे। बाबा आज पटना पहुंच चुके हैं और उनका भव्य स्वागत भी हुआ है। खास बात यह रही कि बाबा का विरोध करने की बात कहने वाले मंत्री तेज प्रताप यादव और उनका डीएसएस कहीं नहीं दिखाई दिया। वैसे तेज प्रताप बाबा को रोकने की बात कर रहे थे, पर रोक नहीं पाए। हाँ, तेजस्वी यादव ने मनीष को रोका है बिहार आने से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 तारीख को सुनवाई के दौरान कहा था कि हम सभी केस को क्लब कर देते हैं, तो बिहार सरकार ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तमिलनाडु के केस को और बिहार के केस को अलग अलग रखा जाए। मतलब साफ है कि बिहार सरकार नहीं चाहती कि मनीष कश्यप बिहार आए। मनीष के परिवार वाले इस बात से आहत हैं। मनीष पर तमिलनाडु सरकार ने जो एनएसए लगाया है, उससे मनीष के फैंस की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। मनीष के परिवार को कोर्ट के चक्कर तो काटने पड़ ही रहे हैं, इसके अलावा वो हर दरवाजा खटखटा रहे हैं जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद है। इंडी टाइम्स से फोन पर बातचीत करते हुए मनीष के भाई करण ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। मां के जेवर गिरवी रखे गए हैं, जमीन भी गिरवी रखी गई है। हिम्मत नहीं हारेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, वहां कुछ नहीं हुआ तो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप ने कहा कि भाई को छुड़ाने के लिए कहां कहां हाथ नहीं जोड़े, हर दरवाजे पर गया, पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब कुछ गया। जहाँ भी लग रहा था कि हाँ जी ये अच्छे हैं, उनको हायर कर, क्योंकि मुझे तो चाहिए था कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं था। मैं चलो ठीक है 5 साल 10 साल अपने आप को बेच दूँ, जो ज़मीन है जो सब कुछ है मैं दाव पे लगा दूँ। चलो भाई आएगा, मेरा परिवार पूरा जो संपूर्ण परिवार होती है एक साथ बैठेगा, फिर भाई को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर उल्टा हुआ, फिर निराशा ही निराशा मिली बस। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप के समर्थन में शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप के आने के बाद मनीष के समर्थकों के मन में उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। उन्हें लगने लगा है कि स्वामी जी मनीष के लिए जरूर कुछ करेंगे। पिछले दिनों हमने आपसे बताया था कि उन्होंने मनीष कश्यप का केस खुद लड़ने और 30 दिन में उन्हें जेल से बाहर निकालने की घोषणा की है। स्वामी मनीष कश्यप को हिंदूवादी पत्रकार मानते हैं, वहीं वो बिहार और तमिलनाडु की सरकार को हिंदू विरोधी भी मानते हैं। इस धर्म विरोधी सरकार ने तमिलनाडु सरकार को कहा होगा कि तुम एनएसए लगा दो, क्योंकि वो तो पेरियार के लोग हैं, पेरियार धर्म विरोधी थे। और उस पेरियार के नाम पर आश्चर्य मुझे यही होता है कि वहां पे दोनों पार्टियां एआईएडीएमके और डीएमके दोनों पार्टियां धर्म विरोधी हैं, लेकिन वोट देने वाला सब हिंदू है। उनको कैसे वोट देता है भगवान जाने। लेकिन एनएसए की बात जहां तक है, मनीष कश्यप पे एनएसए निराधार रूप से लगा है और न्यायपालिका को ऐसे अन्याय होते सीओ मोटो लेकर के उनके ऊपर से एनएसए तत्काल हटा देना चाहिए, नहीं तो कल न्याय के ऊपर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। इतना जो डेट पे डेट कोर्ट दे रही है, इस पे तत्काल एनएसए से और सारे मुकदमों से, चूंकि जो पत्रकार होता है, जो नेता लोग आए दिन मंचों से झूठ बोलते हैं, क्या उनके ऊपर एनएसए लगता है? अपने ऊपर तो एनएसए कभी लगवाते नहीं है। इंटरव्यू में स्वामी आनंद स्वरूप खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो मनीष कश्यप को व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानते, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही उनको, उनके काम को जानते हैं
और बावजूद इसके स्वामी खुद को मनीष कश्यप का समर्थक बताते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया कि वो अंधभक्त हैं। एक युवा, होनहार युवा, जो गरीबों के पक्ष में खड़ा होने वाला व्यक्ति था, कल को कोई विषय उठाने के लिए तैयार नहीं होगा, डर जाएंगे सब लोग, तो डराने का काम नहीं करना चाहिए। यह देश है, इस देश के नागरिक है मनीष कश्यप, और मैं सुनता रहता हूं उनको कि लगातार जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको उठाते रहते हैं। स्वामी का मानना है कि यूट्यूब की क्रांति में मनीष कश्यप का बहुत बड़ा योगदान है। स्वामी ने कहा कि रवीश कुमार और अजीत अंजुम जैसे एंटी हिंदू पत्रकार मनीष कश्यप से सीखकर यूट्यूब पर आए हैं। अच्छा है, मनीष कश्यप अच्छे सोशल वर्कर हैं, समाज में अच्छा काम करते हैं, गरीबों, मजलूमों, दबे हुए लोगों की आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि हम लोग तो कभी मिले नहीं, सोशल मीडिया से उनको देख रहे हैं, और सोशल मीडिया में जो यूट्यूब की क्रांति आई उसमें मनीष कश्यप का भी बहुत बड़ा योगदान है। और मुझे लगता है कि आज जो यूट्यूब की पत्रकारिता है, आज रवीश कुमार से लेके अजीत अंजुम और साक्षी जोशी, जितने भी एंटी हिंदू जर्नलिस्ट हैं, वो सब लोग उनके बाद आए हैं, और उनको मुझे लगता है कि उनसे सीख के आए हैं। तो मनीष कश्यप जी तो जो काम कर रहे थे, उसी लिए सरकार ने अपना जो सत्ता का दमन है वो चलाया, क्योंकि सत्ता उससे हिल रही थी मनीष कश्यप से। मैं मिला नहीं हूँ, मैं जो अपनी ओपिनियन बना पाया हूँ सोशल मीडिया से ही बना पाया हूँ, क्योंकि जब आदमी फिल्म देखता है तो जो देखने वाला दर्शक है वो समझता है कि आखिर वास्तव में खलनायक कौन है। तो खलनायक उसको पता होता है, लेकिन खलनायक अंत में मारा जाता है लास्ट में फिल्म में। इस फिल्म में भी खलनायक अंत में मारा जाएगा, जो नायक है मनीष कश्यप वो निकल करके बाहर आएगा। चोर उचक्कों का समय है, अच्छे लोगों को जेल में डाल दो, चोर उचक्के सत्ता में रहेंगे। तो मनीष कश्यप के परिवार के लोगों को भगवान शक्ति दे, और विशेष रूप से मैं मां शांभवी से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस समय ये संबल प्रदान करे, क्योंकि राष्ट्रवादी चैनलों की संख्या बहुत कम है, हिंदूवादी चैनलों की संख्या बहुत कम है, और जो विपक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, मतलब वामपंथी लोग हैं, उनकी संख्या बहुत है, प्रबल है। तो इन देवासुर संग्राम में देवताओं के साथ खड़े होइए, मनीष कश्यप के साथ खड़े होइए, तन मन और धन से। जैसे भी मनीष कश्यप को और उनके चैनल को सहयोग आप कर सकते हैं, करिए। हमने संकल्प लिया है कि जो मदुरई का जो मामला है, मुकदमा है, वो मैं स्वयं लड़ूंगा और उनको वहां की जेल से बाहर निकालूंगा। 8 मई को जब मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो इस बात पर स्वामी जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रिया तो कानूनी प्रक्रिया ही होती है, सत्ता का कोई व्यक्ति न्यायपालिका से बड़ा नहीं होता। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि उनको नीचे से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन वो सीधे ऊपर चले गए, इसलिए जज ने हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। अब हम लोग हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के साथ मैं और मेरा ट्रस्ट तन मन धन से खड़ा है। मैं अपने भक्तों से भी आह्वान करूंगा कि वो खुलकर मनीष कश्यप का साथ दें। ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। ये जितने लोग भी इस टाइप के, जैसे मैं भी 8 घंटे के लिए डिटेन हुआ हरिद्वार में, सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदुत्व की आवाज बुलंद कर रहा था, और मनीष कश्यप भी वही कर रहे थे आए दिन। और उनको लगने लगा कि कहीं मनीष कश्यप से भाजपा को लाभ ना हो जाए, उसके पहले ही इनको दबा दीजिए। मनीष कश्यप को पूरा देश जानता है, बल्कि दुनिया के कई देश के लोग जानते हैं, और मुझे फोन भी करते हैं। उन सभी में से एक आप भी हैं। हाँ, मैं भी हूँ, मैं बिल्कुल हूँ, और मैं तो समर्थक हूँ, उनका भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ। अंधभक्त मतलब मैं तो रिलीजियस लीडर हूँ, ये शब्द कहना, लेकिन भक्ति उसके काम की, जो काम गरीबों के लिए वो कर रहा है, वो उसके लिए पूरा आशीर्वाद, सहयोग और तन मन और धन से पूरी तरह से हम और हमारा जो ट्रस्ट है, हमारा जो परिषद है, हमारे जो भक्त हैं, सबका मैं आह्वान करूंगा कि खुल करके मनीष कश्यप का साथ दीजिए, क्योंकि ये आवाज़ है, ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, बुलंद रहनी चाहिए। और यहाँ से अगर मनीष कश्यप भी उस चैनल को देखेंगे तो मैं कहूँगा, आप अपने आप को भगत सिंह समझ करके हंसते हुए जेल को काटिए, हंसते हुए जेल में रहिए। ये दिन जो आपके बीत रहे हैं वह स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मनीष को समर्थन देने और खुद को मनीष का अंधभक्त बताने वाले स्वामी आनंद स्वरूप कौन है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। स्वामी आनंद स्वरूप एक हिंदूवादी नेता हैं और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष हैं। स्वामी आनंद स्वरूप भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच देने के लिए चर्चा में रह चुके हैं। स्वामी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र के कथित संविधान का मसौदा भी तैयार किया था, जिसमें मुसलमानों और ईसाइयों को वोटिंग का अधिकार नहीं देने समेत कई नियम लिखे थे।
स्वामी मुसलमानों पर भूमि जिहाद का आरोप लगाते हुए एक अभियान का नेतृत्व भी कर चुके हैं। अक्टूबर 2021 में उन्होंने मांग की थी कि गैर हिंदुओं के उत्तराखंड राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए। जनवरी 2021 में आनंद स्वरूप ने मेरठ में भाषण देते हुए कहा था कि अगर मुसलमान भारत में रहना चाहते हैं तो उन्हें कुरान और नमाज पढ़ना बंद कर देना चाहिए। स्वामी आनंद स्वरूप जिस तरह से मनीष का समर्थन कर रहे हैं, उससे सवाल ये उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप के लिए स्वामी जी आंदोलन की पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी ने साफ कहा है कि मनीष कश्यप के साथ मैं और मेरा ट्रस्ट तन मन धन से खड़ा है। मैं अपने भक्तों से भी आह्वान करूंगा कि वो खुलकर मनीष कश्यप का साथ दें और ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। स्वामी जी के भक्तों की तादाद बहुत ज्यादा है। अब अगर वो अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मनीष का खुलकर समर्थन करें और यह आवाज दबनी नहीं चाहिए, तो स्वामी जी का किस तरफ इशारा है, इसे आप बखूबी समझ गए होंगे। क्योंकि स्वामी जी बिहार और तमिलनाडु सरकार को हिंदू विरोधी मानते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि मनीष के समर्थन में एक और आंधी आएगी? यही तो मैं कह रहा हूं, आप जितनी उसको पुलिस वालों को कहा गया होगा, यहाँ की सरकार चूंकि वो भी धर्म विरोधी सरकार है, ये भी धर्म विरोधी सरकार है, इसे धर्म विरोधी सरकार ने तमिलनाडु सरकार को कहा होगा कि तुम एनएसए लगा दो, चूंकि वो तो पेरियार के लोग हैं, पेरियार धर्म विरोधी थे। और उस पेरियार के नाम पर आश्चर्य मुझे यही होता है कि वहां पे दोनों पार्टियां AIADMK और DMK दोनों पार्टियां धर्म विरोधी हैं, लेकिन वोट देने वाला सब हिंदू है। उनको कैसे वोट देता है भगवान जाने। वैसे भी अभी बिहार में बागेश्वर बाबा की आंधी चल रही है। बाबा के लाखों भक्त बिहार में हैं। बाबा भी पटना सुबह सुबह पहुंचे, जोरदार स्वागत हुआ। बाबा के जो समर्थक हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच गए और वहां पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मीडिया से बातचीत करते हुए बाबा ने कहा कि बिहार हमारा है हो, सब ठीक बानी रहुआ, मैं संत और कथाकार हूँ, राजनेता नहीं। बाबा ने बोला हमारी आत्मा है बिहार, बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं है। इस दौरान भक्तों ने कहा कि आज सारे विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चाक चौबंद सुविधा है, अनुमति है, सब साथ में। बिहार के लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, यहाँ विरोध हुआ, हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है, बिहार में बाहर है। और आज यहाँ विरोध हुआ, बाबा कि अगर बिहार में आकर आप हिंदू मुस्लिम करेंगे तो विरोध होगा। आरजेडी ने कहा हिंदू मुस्लिम नहीं, हम तो हिंदू हिंदू करते हैं साहब। धन्यवाद बाबा। अच्छा हम चले, फिर मिलते हैं। बाबा लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कल हम आ गए ना पागलो, तैयारी करो, हम आ गए। बाबा हिंदू राष्ट्र के बात पर यहाँ पे बहुत ही राजनीति हो रही है। बिहार राजनेता नहीं है। धन्यवाद, ठीक है चलो बाबा। यहाँ भी सनातन धर्म और हिंदू हनुमंत चरित्र सनातन धर्म और हिंदू की बात ही है। चलिए। जब बाबा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो तादाद समर्थकों की बहुत ज्यादा थी। जोरदार स्वागत तो हुआ और बाबा ने बिहार सरकार और उन सभी लोगों को यह भी बता दिया पटना पहुंचकर, बाबा का विरोध तो कर रहे थे, लो जी मैं तो आ गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा। बागेश्वर धाम वाले बाबा के बाद कहीं शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप बिहार सरकार और तेजस्वी यादव की मुश्किलें न खड़ी कर दी, क्योंकि मनीष को जेल से बाहर लाने के लिए उन्होंने भी कमर कस ली है। मनीष के समर्थक भी मनीष के जेल से बाहर न आने से काफी रोष में। अरे मनीष कश्यप वही ना, यही पटना एयरपोर्ट पे यही ना बोले थे कि हम 20 लाख 40 लाख रोजगार देंगे, हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा। यही बतवा तो मेन वजह था कि उनको जेल भेज दिया गया। आज बेचारा तमिलनाडु में जा करके किसके लिए आवाज उठाया था? बिहार के मजदूरों के लिए आवाज उठाया था ना। बिहार के मजदूरों आरोप उन पे लगा है कि वो दंगा भड़काए हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है लीक हुआ है, पिटाता है, जो लीक हुआ है, जानकारी नहीं तो जानकारी ले लीजिए, प्रूफ कर दीजिए ना, वही तो कहा जा रहा है। अरे जब सुनिए, एक सेकंड सुनिए, मेरा बात सुनिए। जब बिहार सरकार उनका खाता का जो है पूरा बता सकता है कि 42 लाख रुपया है, तो बिहार सरकार ये भी बता दे कि कौन सा वीडियो था जो फर्जी था। हम लोगों को ही नहीं अपितु पूरे बिहार को ये विश्वास था कि ये जो केस है ये बिहार में स्थानांतरित हो जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। ये छठवां मतलब डेट थी, जिसमें 5 डेट करने के बाद हम लोगों को पूरी ये उम्मीद थी, और हमें नहीं पूरे देश को ये उम्मीद थी कि ये पूरा का पूरा केस जो है सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय हमारे बिहार में इस केस को ट्रांसफर कर देगा। बट ऐसा हुआ नहीं। कोई आतंकवादी नहीं था वो, ठीक है, कोई बम ब्लास्ट में शामिल नहीं था। वो जो चीजें बोली, हो सकता है वो जानकारी सही हो गलत हो, उसके अलावा भी और सारे चैनलों ने भी इसको चलाया, लेकिन जिस तरीके से व्यक्तिगत दुर्भावनाओं को लेके उसके साथ राजनीति की गई, ये कहीं से भी उचित नहीं है, न समाज के लिए, न पत्रकारिता के लिए, और न ही देश।
आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स, पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।